हमारे मुल्क के अल्फा जनरेशन के बच्चों की जान खतरे में है। अल्फा जनरेशन तबाह बर्बाद हो चुकी है। आप ये सोच रहे होंगे कि अल्फा जनरेशन क्या है। वैसे अलग अलग लोगों की अल्फा जनरेशन की डेफिनेशन भी अलग है, लेकिन एक डेफिनेशन ऐसी है जो सब एक्सेप्ट करते हैं। वो ये है कि 2010 से 2025 के दरमियान जो भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें अल्फा जनरेशन कहा जाएगा। यानी अल्फा जनरेशन के बच्चों की मैक्सिमम एज इस वक्त 14 से 15 साल है। एक बात और भी है जिस पर सब इत्तेफाक करते हैं, और वो ये है कि अल्फा जनरेशन इस वक्त की सबसे बिगड़ी हुई नस्ल है। यानी अल्फा जनरेशन में कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जो बड़े परेशान कुन हैं। जैसा कि सबसे पहला सिम्टम है डिप्रेशन और एंजाइटी का। अल्फा जनरेशन इस वक्त की सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान नस्ल है। कई सर्वेज में बताया गया है कि इस वक्त 6 से 7 साल या मैक्सिमम 8 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस एज में उन्हें किस चीज़ का स्ट्रेस और किस चीज़ की परेशानी है। 2024 में एक 5 साल की बच्ची कार्टून देखते हुए अचानक से कोलैप्स हो गई, वजह हार्ट अटैक। 2020 में एक बच्चे की पबजी खेलते हुए अचानक से मौत हो जाती है, अगेन रीज़न हार्ट अटैक। दूसरी परेशान कुल अलामत है टेंट्रम्स, यानी गुस्से के दौरे पड़ना। अगर बच्चों के फेवरेट कार्टून नहीं लगाएंगे तो वो झगड़ा करने लगते हैं, अपना सर पटकने लगते हैं। अगर कोई छोटी सी भी बात उनकी मर्जी के मुताबिक ना की जाए तो वो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तीसरी सबसे परेशान कुल अलामत ये है कि अल्फा जनरेशन के बच्चे बिल्कुल डम है, यानी समझ बूझ से बिल्कुल आरी है। हाल ही में पूरी दुनिया में टीचर्स ने फ्रस्ट्रेट होकर रिज़ाइन देना शुरू कर दिया है कि उनका ये कहना है कि इस अल्फा जनरेशन के बच्चे एक तो पढ़ाई में बिल्कुल फारिग हैं और दूसरा वो इतने बदतमीज़ हैं कि टीचर्स को ही अब्यूज़ करते हैं। अल्फा जनरेशन के एक बच्चे से जब ये पूछा गया कि बेटा दूध किस चीज़ से मिलता है, तो उसका ये कहना था कि मोबाइल से। जब मैं ये सारी परेशान कुन अलामात आपको बता रहा हूँ तो मुझे यकीन है कि आप में से हर इंसान ने अपने इर्द गिर्द बच्चों में ये अलामात ज़रूर देखी होंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस वक्त जहाँ पर पूरी दुनिया अपने इस अल्फा जनरेशन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए स्टडीज़ और रिसर्च कर रही है, वहाँ पे एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें सब ने आंखें बंद कर रखी हैं। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को एक डिस्क्लेमर के तौर पर ले सकते हैं। इससे पहले कि हमारे मुल्क में ये मसला इतना बढ़ जाए कि इसे ठीक करना मुमकिन ही ना रहे, हमें दूसरे ममालिक से कुछ सीखना चाहिए। जिन भी ममालिक में इस जनरेशन के इस परेशान कुन बिहेवियर को स्टडी किया गया है तो सबकी रिसर्च में एक ही चीज़ कॉमन आई है, वो है मोबाइल फ़ोन। एक मोबाइल फ़ोन जैसी छोटी सी चीज़ कैसे हमारी आने वाली नस्ल को तबाह कर रही है और कैसे उनके दिमाग में चेंजेस क्रिएट कर रही है, आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज इस वीडियो की वजह से आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। नाज़रीन, जहां पर मोबाइल के बेशुमार फ़ायदे हैं वहां पर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं, और इससे जो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। पिछले साल 2023 में बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेन की है कि कार्टून देखने की वजह से उनके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रुक गया है, उनका स्पीड डिले हो गया है और वो हद से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं। वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, अगर उन्हें मोबाइल देखने से मना किया जाए तो वो अपने आप को मारने लगते हैं, जैसे वो बच्चे ना हों, कोई ड्रग एडिक्ट हो। इसी तरह की आदत उन बच्चों में भी देखी गई हैं जो रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं। एक रिसेंट सर्वे में देखा गया है कि एक बच्चा ऑन एवरेज दिन में 3 घंटे सिर्फ रील्स देखने में गुजार देता है। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से जनरेशन अल्फा के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसको देखने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 10 चूहे लिए और उन्हें हर दिन 6 घंटे के लिए डिफरेंट साउंड सुनाई जाती और डिफरेंट फ्लैशेस दिखाए जाते, और इस प्रोसेस को 42 दिन तक रिपीट किया गया। 42 दिनों बाद जब उन रिसर्चर्स ने उन 10 चूहों के ब्रेन को स्टडी किया तो उनके दिमाग के बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो एक साथ एक्टिवेट हो चुके थे, और दिमाग के बाकी रीजन्स जिनका कंटेंट देखने में कोई रोल नहीं होता वो काफ़ी अरसे से डीएक्टिवेटेड थे। ओवर द टाइम जब इन बच्चों में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया तो उनके दिमाग के बहुत सारे हिस्से श्रिंक हो रहे थे।
ये बच्चे के दिमाग के वो हिस्से हैं जो कॉग्नाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सारा दिन मोबाइल देखने की वजह से इन बच्चों के अंदर ना तो पढ़ाई के लिए कोई मेमोरी डेवलप होती है, ना ही कोई डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है। अब रही बात कार्टून्स की, तो डॉक्टर्स का ये मानना है कि कई कार्टून्स के ब्राइट एंड ओवर सैचुरेटेड कलर्स, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स और इंटेंस फ्लैशेस एक मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से कई कार्टून्स बहुत जल्द एडिक्टिव बन जाते हैं। इस वजह से अगर कार्टून्स को बहुत लंबे अरसे तक देखा जाए तो ये बच्चों के दिमाग के काफ़ी सारे रीजन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अगर वो काफ़ी अरसे तक कार्टून देखते रहें और फिर उन्हें कार्टून देखने से मना किया जाए तो वो बहुत जल्द अग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कार्टून देखने चाहिए, या फिर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कौन से कार्टून देख रहे हैं और कितने वक्त के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कार्टून्स गलत नहीं हैं। अगर सही कार्टून्स दिखाए जाएं तो ये कार्टून्स उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। मोबाइल फ़ोन या आईपैड के इस्तेमाल का दूसरा जो मसला है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर। दरअसल ये माना जाता है कि ये अल्फ़ा जनरेशन इस वक्त की सबसे अमीर तरीन नस्ल है, क्योंकि इन्हें हर चीज़ बग़ैर कुछ काम किए मिल जाती है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो इसको समझने के लिए हम रील्स की बात करें। रील्स क्या है? दरअसल रील्स आपको हर 6 सेकंड बाद एक इंस्टेंट हिट देता है। यहाँ पर हिट से मेरी मुराद एक हार्मोन का रिलीज़ होना है जिसका नाम है डोपामीन। नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो हम बता देते हैं। हम डोपामीन को ब्रेन की करेंसी कह सकते हैं। दरअसल जब भी आप कोई काम करते हैं जिससे आपको मज़ा आता है तो आपके दिमाग से एक हार्मोन खारिज होता है जो आपको सुकून देता है, जो आपको वही काम दोबारा रिपीट करने को कहता है, और इस तरह आप उस काम करने के आदी हो जाते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि आप स्कूल से या काम से वापस आते हैं, आप थके होते हैं, तो आपको आते ही मोबाइल मिल जाता है, तो आप उस पर एक रील देखते हैं जिससे आपके दिमाग से डोपामीन निकलता है, आपको सुकून मिलता है। आप एक और रील देखते हैं, आपको दोबारा एक इंस्टेंट हिट मिलता है, और इस तरह आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, जिससे आप अपनी सारी थकावट को भूल जाते हैं और आप घंटों इसी काम में गुजार देते हैं। इसी तरह आज की जनरेशन जिनके पास मोबाइल मौजूद है, अगर उन्होंने कुछ खाना हो तो वो फ़ौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें किसी दोस्त से बात करनी हो वो सोशल मीडिया पर जाके बात कर सकते हैं। अगर वो बोर हो रहे हो तो उनके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन मौजूद है, या वो कार्टून देख सकते हैं। गर्ज दुनिया की हर चीज़ उनके फिंगर टिप्स पर मौजूद है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वाल्टर मिस्चर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है द फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा और उन्हें ये कहा कि हम रूम से बाहर जा रहे हैं और 15 मिनट बाद वापस आएंगे। अगर आपने इस मार्शमैलो को हाथ भी नहीं लगाया तो हम आपको एक मार्शमैलो और देंगे, और अगर आपने इस मार्शमैलो को खा लिया तो आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। फिर जब वो 15 मिनट बाद वापस आए तो उनमें से कुछ बच्चों ने मार्शमैलो खा लिया था, जबकि कुछ बच्चों ने एक सेकंड मार्शमैलो के चक्कर में उस मार्शमैलो को छुआ तक भी नहीं था। रिसर्चर्स ने अगले 40 साल तक उन बच्चों पर नज़र रखी, तो वो बच्चे जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया था वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, और जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो खा लिया था वो 40 साल बाद भी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे थे। इसकी वजह सिंपल और क्लियर है, वो है अ हैबिट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि वो बच्चे जिनमें सब्र था और वो इंस्टेंट प्लेयर के सामने नहीं झुके, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हुए, और जो बच्चे बेसब्रे थे, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करते। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अपनी अल्फ़ा जनरेशन को देखें तो उनमें सब्र ना होने की वजह से और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। इस बात को समझने के लिए हम एक दूसरी बात की तरफ जाते हैं कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो दरअसल उसके दिमाग के नेटवर्क्स बन रहे होते हैं कि उसे किस एक्टिविटी में मज़ा आएगा, उस तरह के उसके अंदर वायर्स बनते हैं, उस तरह का उसका ब्रेन डेवलप होता है। अगर बच्चे को सारा दिन पढ़ाई में प्लेयर मिल रहा है तो उसका ब्रेन उसी तरह के वायरिंग्स बनाएगा। अगर उसे स्पोर्ट्स में प्लेयर मिल रहा है तो उसका ब्रेन उसी तरह के वायर बनाएगा। और अगर बच्चे को
रील्स और कार्टून देखने की वजह से सुकून मिल रहा है तो उसका ब्रेन उसी तरह डेवलप हो जाएगा और उसे इसकी आदत लग जाएगी और उसका ब्रेन उससे इन रील्स और कार्टून्स की ही डिमांड करेगा, जिसकी वजह से उस बच्चे का दिमाग पढ़ाई और स्पोर्ट्स के वक्त बिल्कुल भी डोपामिन खारिज नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका इन चीज़ों में दिल ही नहीं लगेगा जब तक कि वो रील्स और कार्टून्स ना देखे। मोबाइल और आईपैड के इस्तेमाल से पैदा होने वाला तीसरा सबसे बड़ा मसला है लैक ऑफ स्लीप। 2024 में 5 साल की बच्ची की कार्टून देखते हुए मौत होगी, उसकी वजह हार्ट अटैक। इसी तरह 2020 में मिस्र में एक बच्चा पबजी खेलते हुए मर गया, उसकी वजह भी हार्ट अटैक। आखिर ये कार्टून देखने और गेम्स खेलने से बच्चों के अंदर हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? तो रिसर्च के मुताबिक बच्चों में बढ़ने वाले दिल की बीमारियों की सबसे मेन वजह है लैक ऑफ स्लीप, यानी नींद की कमी। आप ये सुनकर बड़े हैरान होंगे कि नींद की कमी की वजह से दिल की बीमारियां। दरअसल जब ये स्टडी की गई कि 8 से 29 साल के वो बच्चे जिनकी नींद 7 घंटों से कम है, उनका दिल काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात के वक्त नींद में हमारे जिस्म का रिपेयर मोड चलता है, यानी दिन के वक्त जो भी थकावट होती है, जो भी मसल्स फटते हैं, वो सारे रात के वक्त नींद में रिपेयर होते हैं। तो जब बच्चे रात में मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से उनके जिस्म से बहुत सारे हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं और उनके बॉडी की रिपेयरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उनमें हार्ट अटैक के चांसेस खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। मोबाइल या आईपैड के इस्तेमाल का सबसे बड़ा मसला है सेक्सुअल कंटेंट फॉर किड्स। अक्सर कार्टून्स में ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जिनका बच्चों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और आप सब जानते हैं कि वीडियोस के दौरान किस तरह के एड्स आते हैं। ऐसे एड्स जो इंतहाई बेहुदा होते हैं, जिनका बच्चों की तरबियत पर डायरेक्ट एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब तक हमने बात की मसाइल की, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया जाता है कि जनरेशन अल्फ़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज़्यादा अमीर तरीन जनरेशन हो, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुए हैं, इस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि पूरी दुनिया का नॉलेज उनकी फिंगर टिप्स पर मौजूद है। इसलिए वो इस तमाम नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रेंथन भी कर सकता है। इसलिए अब ये आप पर है कि आप अपने बच्चे को रेगुलरली मॉनिटर करें। आप देखें कि वो कितनी देर तक मोबाइल यूज़ करता है और उसमें कौन सा कंटेंट कंज्यूम करता है और उस कंटेंट का आपके बच्चे की सेहत पर और उसकी तरबियत पर क्या असर होता है। आज अमेरिका में डॉक्टर्स पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने बच्चों को डेली कम से कम 2 घंटे पार्क में लेके जाएं ताकि वो वहाँ पे जाके खेल सकें। इसलिए इससे पहले कि ये मसला जितना वेस्ट में बढ़ा हुआ था, ये हमारे मुल्क में भी बढ़े, हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उनकी डेली रूटीन को ट्रैक करना चाहिए और उनकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट का खुद ख्याल रखना चाहिए ताकि वो मोबाइल और इस तरह की तमाम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के आदी ना हो। तो नाजरीन, ये तो थे हमारी अल्फ़ा जनरेशन के मसाइल। हमारी यंग जनरेशन को इस वक्त किन मसाइल का सामना है, उनसे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि अगर आप भी उनमें से किसी भी मसले का शिकार हैं तो आपको उसका प्रैक्टिकल सलूशन मिल सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।